Hello everybody, how are you all? I hope you all are doing amazing. Welcome back to my YouTube channel Architect Your Life with Jyoti. So Architect Your Life, right? मैंने बात करी है इस बारे में, बट आज हम इसी बारे में थोड़ी सी और बात करेंगे. सो आर्किटेक्ट योर लाइफ मीन्स अपनी लाइफ को खुद बिल्ड कीजिए, एंड यू कैन ऑलवेज डू दैट. So yes, today we are going to talk about something very, very relatable. जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, but there are few more aspects of the same topic जो मैं फिर से discuss करना चाहती हूँ. So yes, it is all about how to actually just focus upon your thing. See, जब भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं या जब भी आप कंपैरिजन में चले जाते हैं, जब भी ऐसा होता है कि यार मैंने पढ़ाई इतनी करी है, मैंने मतलब कोर्सेज भी बहुत सारे किए हैं, एंड स्टिल देयर आर फ्यू पीपल, देयर आर फ्यू कलीग्स जो लोग मेरे साथ थे या जिन्होंने वही पढ़ाई करी है जो मैंने करी है, या मुझसे छोटे जो मुझसे उम्र में छोटे हैं, वो लोग आज उस जगह पे पहुंच गए हैं जिस जगह पे मैं नहीं पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाई. सी पता है क्या है, एक्चुअली आई एम बेसिकली डूइंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, या फिर मैं ये सारी चीज़ें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे. कभी कभी अभी भी ये चीज़ें मेरे दिमाग में आती थी. तो मुझे ऐसा लगता है कि द पीपल जिन्होंने अपने जो अर्ली 20s या लेट 20s में हैं, उनके दिमाग में ये क्वेश्चंस आते होंगे, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा ये चीज़ें परेशान करती होंगी. सो या वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेम थिंग टुडे. सो सबसे पहली चीज़ जो मेरी मेंटोर ने मुझे बताई, एक्चुअली मेरी मेंटोर हैं मिस नीरज मलिक. उनसे मैंने ये सवाल किया था कभी, एंड शी गिव मी अ वेरी ब्यूटिफुल आंसर जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ. तो क्या होता है कि जब आप कंपैरिजन में आते हैं तो सबसे पहले हर एक एस्पेक्ट को कंपेयर कीजिए. सिर्फ अपना और उस पर्सन का कंपैरिजन मत कीजिए, बाकी की जो चीज़ें हैं उन्हें भी कंपेयर कीजिए. लाइक आपके घर का माहौल कैसा है, लाइक पूरे दिन में आप क्या करते हैं, लाइक बेसिकली वो लोग कैसे माहौल में रहते हैं, मतलब किन लोगों से सराउंडेड रहते हैं, उनके पेरेंट्स कौन हैं, आपके और उनके पेरेंट्स सेम है क्या, आपकी और उनकी दिनचर्या यानी कि लाइफस्टाइल सेम है क्या, द रिसोर्सेज दे आर एक्सेसिंग टू, क्या आप उन रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो, जितनी मेहनत उन्होंने की क्या उतनी मेहनत आपने की. तो बेसिकली सिर्फ ये कंपैरिजन मत कीजिए कि मेरी एज इतनी है या उसकी एज इतनी है, वो मुझसे आगे निकल गया, या हम दोनों ने तो सेम पढ़ाई करी थी. ठीक है, आपने पढ़ाई सेम की होगी, ठीक है, आपने इंटरव्यू भी सेम दिए थे, पर बाकी चीज़ें जो अभी मैंने गिनवाई और इसके अलावा हंड्रेड्स ऑफ देम. सो बेसिकली इट इज़ नॉट अबाउट द रिसोर्सेज यू आर गेटिंग एक्सेस टू, इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग द रिसोर्सेज. देखिए, इस दुनिया में, इस यूनिवर्स में जितने भी रिसोर्सेज हैं, आप उन रिसोर्सेज को अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं रिसोर्सफुल स्टेट में आने के बाद. अब इस रिसोर्सफुल स्टेट में कैसे जाया जाए, इसके बारे में हम बहुत बार बात कर चुके हैं कि आप अपने स्टेट को कैसा रखते हैं. कुछ भी है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपका जो स्टेट है, आपका जो मेंटल स्टेट है, वो पीसफुल रहे, पॉजिटिव रहे, नॉर्मल रहे. देखिए, कोई इंसान है जो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, कोई इंसान है जो 11 घंटे पढ़ाई कर रहा है. फिर भी जो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है उसके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं या उसे नॉलेज ज़्यादा है. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वो 2 घंटे पढ़ाई कर रहा है, ही इज़ वेरी मच इनटू पढ़ाई ओनली. उसके लाइफ में और कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, फिर आप ऐसे लाइफ के सिचुएशंस को ब्लेम करने लग जाएंगे. इट इज़ नॉट दैट. हर किसी की लाइफ में नेगेटिविटीज़ भी होती हैं, पॉजिटिविटीज़ भी होती हैं. इट्स ओनली एंड ओनली डिपेंडेंट पर्सन पे डिपेंड करती है ये चीज़ कि वो किस चीज़ को ग्रैब कर रहा है. और जितनी पॉजिटिविटी आप ग्रैब करेंगे, उतने ही रिसोर्सफुल स्टेट में आप रहेंगे, उतने ही
रिसोर्सेज आप अपने लिए क्रिएट करेंगे और उतनी ही सक्सेस आपको मिलती जाएगी। तो अपने स्टेट को सही रखना है। अगर कोई आपसे लड़ाई कर रहा है या आप किसी की बात से अपसेट हैं या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि यार किसी से झगड़ा हो गया, रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम है, फाइनेंसेस की प्रॉब्लम है, सो व्हाट यू हैव टू डू, ठीक है वो प्रॉब्लम है, बट डोंट लेट दैट अफेक्ट योर मेंटल स्टेट। अपनी स्टेट को मत बिगाड़िए। आपने हमेशा अपनी स्टेट को सही करके रखना है। रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बात करके देखिए, सॉल्व होता है तो ठीक है, अदरवाइज मीनवाइल के लिए उसको छोड़ दीजिए जब आप कुछ और काम कर रहे हैं। एंड हैव दैट फेथ कि कॉन्वर्जेशन करके मैं इस चीज़ को ठीक कर दूंगा। और जब आप इस चीज़ को रखते हैं ना अपने दिमाग में कि ठीक है यार मेरे फाइनेंसेस आज ऐसे हैं, कल मैं इनको ठीक कर दूंगा, ठीक है आज मेरे रिलेशनशिप्स ऐसे हैं, मैं बात करके इन चीज़ों को ठीक कर लूँगा, ठीक है आज मेरे जॉब में ये इश्यूज़ चल रहे हैं बट मैं थोड़ी सी मेहनत करके इन चीज़ों को ठीक कर दूंगा। व्हेन यू हैव दिस ऑप्टिमिस्टिक सोच, व्हेन यू हैव दिस पॉजिटिविटी, जब आप इन चीज़ों को इनकलकेट कर लेते हैं अपनी लाइफ में, तो क्या होता है कि आप पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव रहते हैं तो आपकी मेंटल स्टेट अच्छी रहती है। मेंटल स्टेट अच्छी रहती है तो आप रिसोर्सफुल होते हैं। रिसोर्सफुल होते हैं तो आप अपने लिए रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं। रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाती है। ये तो ही पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये जो कि एक्चुअली बहुत इम्पॉर्टेंट है, अपना गोल अपने माइंड में क्लियर रखिए। जब ये कंपैरिजन वाली चीज़ आती है ना, तब क्या होता है कि कोई कंप्यूटर इंजीनियर है, सॉरी आईटी इंजीनियर है, तो हम अपने आप को उससे कंपेयर करने लग जाते हैं कि यार मैं भी सॉफ्टवेयर लाइन में चला जाता तो आज मेरी सैलरी इतनी होती। अगर आपने किसी को देखा कि कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है तो आपने देखा यार अगर मैं भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाता तो आज मेरी सैलरी उतनी होती। नो, stop doing all these things. Stop comparing yourself to people. Just sit down one day, eyes close कीजिए, लंबी लंबी सांसें लीजिए, breathe, think, focus कि आपको कहाँ जाना है और फिर अपने आप को उस लायक बनाने के लिए खुद पे मेहनत कीजिए। जब आप अपने आप को पूरे दिन बिजी रखेंगे उस चीज़ के लिए जो आप अचीव करना चाहते हैं, जब आपको डायरेक्शन और स्टेट एज इन जहाँ पे आपको पहुँचना है, जब आपको वो स्टेट दिखाई देगी, वो पोजीशन दिखाई देगी जहाँ आपको पहुँचना है, और जब आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हाँ इस रास्ते पे चल के मैं वहाँ पे पहुँचना चाहता हूँ, व्हेन दीज टू थिंग्स आर क्लियर, ना आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, ना आपका फोकस किसी और की सक्सेस पे जाएगा, ना ही आप इन चीज़ों को लेके परेशान होंगे कि यार मैं यहाँ नहीं पहुँच पाया, वहाँ नहीं पहुँच पाया। ओके, सो ये दो चीज़ें आपको करनी है। आज से अभी से क्लियर कीजिए कि आपको कहाँ पहुँचना है, उस चीज़ पे ध्यान देने लगिए, अपना सारा फोकस उसी जगह पे रखिए, उसी चीज़ के लिए मेहनत कीजिए। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ सिर्फ उस इंसान को अपने से कंपेयर मत कीजिए, सिर्फ उस डिग्री को अपने आप से कंपेयर मत कीजिए, बाकी चीज़ें भी कंपेयर कीजिए। उसका स्टेट, मेंटल स्टेट उसने बहुत अच्छा रखा और मेंटल स्टेट को अच्छा रख के उसने अपने आप रिसोर्सेज क्रिएट किए। आप भी वो कर सकते हैं अगर आप अपना मेंटल स्टेट अच्छा रखें। सो या विद दिस हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, यू लाइक द वीडियो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मे बी इट कैन हेल्प अदर पीपल एज वेल। और मैं आपको जल्दी मिलूंगी, बहुत जल्दी मिलूंगी विद अनदर सच काइंड ऑफ अ टॉपिक विच माइट हेल्प यू टू आर्किटेक्ट योर लाइफ। तो मिलते हैं जल्दी से। टिल देन यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। नो दैट आई लव यू ऑल। बाय बाय।